ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की महिलाओं का आने वाला जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अभी कुंभ राशि की कुंडली में आप देखेंगे तो आपके छठे घर में रोग शत्रु कर्ज स्थान में त्रिग्रही राजयोग बन रहा है। त्रिग्रही का मतलब ये होता है कि तीन ग्रह जब भी एक साथ बैठते हैं तो उसे त्रिग्रही राजयोग माना जाता है। अब क्योंकि कुंभ राशि में तो अभी राहु चल ही रहे हैं, कुंभ राशि की महिलाओं को खान पान पे ध्यान रखना चाहिए, जल अधिक पीना चाहिए और जहाँ तक हो सके आपको अपने पति से किसी भी तरह के विचार में भिन्नता नहीं लानी चाहिए। अब क्योंकि आपकी कुंडली में अभी मंगल आपके चतुर्थ घर में यानी कि माता मित्र मकान सुख भाव में बैठे हैं। मंगल जब चौथे घर में बैठता है तो आदमी स्वतंत्र विचार वाला हो जाता है। जो भी करने की करता है वो अपनी मनमानी करने की कोशिश ज़्यादा करता है। लोगों को सलाह देना इसकी आदत है, लेकिन लोगों की सलाह मानने के लिए ये बाध्य बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से कुंभ राशि की महिलाओं को हम विशेषकर बताना चाहेंगे कि आपके चौथे घर में मंगल बैठ के आपके सप्तम घर को देख रहा है। पति घर को, वैवाहिक जीवन को, सुख को आप जहां तक हो सके आपको इस महीने में अपने पति से प्रेम विचार बनाए रखना चाहिए। उनकी कमियां ढूंढने के बजाय अगर कोई कमी गलती से आपको मिल भी जाए तो उसे आप कोई खुशखबरी ना मानते हुए उस कमी को दूर करने के लिए शांति चित्त से आप उन्हें समझाएं। आपकी बात बहुत ध्यानपूर्वक वो सुनेंगे भी। वही बात आप अगर क्रोध में आकर, आवेश में आकर, झगड़ने के मूड में कोई बात कहती हैं तो बेवजह बैठे बिठाए घर में अशांति आ सकती है। इसलिए जहां तक हो सके आप अपने पति के कार्य में सहयोग कीजिए, उनके हाँ में हाँ मिलाइए और जो भी उनकी विचार हैं उस विचार में भी आप विचार के अपने विचार के अनुसार उनके सलाह दीजिए। ये मंगल आपके दसम घर को देख रहा है तो कुंभ राशि की उन महिलाओं के लिए यह समय अच्छा है जो नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रही हैं। उनको आपको नौकरी भी मिलने का योग है और अगर आप नौकरी कर रही हैं तो आपके अधिकारी वर्ग आपके कार्य की प्रशंसा भी करेंगे। क्योंकि ये मंगल आपके लाभ घर को देख रहा है तो कुंभ राशि की उन महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है जो व्यापार बिजनेस कर रही हैं या कोई अपना कार्य कर रही हैं तो उनको अपने काम में अच्छा खासा सफलता भी मिलेगा। आपको अच्छा खासा धन की प्राप्ति का योग भी बन रहा है और साथ ही साथ आपका अपने मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होता रहेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके पंचम घर में भगवान सूर्य बैठे हुए हैं। पंचम घर यानी विद्या बुद्धि संतान। सूर्य गर्म ग्रह है, आप जानती हैं अग्नि तत्व है। आपके बच्चे कोई बात पे आपसे बहस कर ले तो आपको उनके बातों में उलझना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए बच्चे हैं, बच्चे की बुद्धि आपके बराबर कभी नहीं हो सकती है तो आप उनकी बातों को बच्चों जैसी ही बात पर ध्यान दीजिए। बच्चे हैं, बचकानी बातें कह देते हैं। बच्चा है तो गलती भी करता है। यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा किसी पढ़ाई लिखाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके मनोबल को आपको बढ़ाना चाहिए। आप जितना शाबाशी अपने बच्चे को देंगी
उतना आपका बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से करने में सफल रहेगा। सूर्य आपके लाभ घर को देख रहा है। अब जब लाभ घर में सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो आपको, अगर इस महीने में आपका प्रमोशन आदि का कोई योग बनता है तो निश्चित है कि आप इसमें सफल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके छठे घर के। छठा घर का मतलब रोग, शत्रु, कर्ज, मामा। आपके छठे घर में जो गुरु बैठे हुए हैं, गुरु, शुक्र, बुध। गुरु आपके दसम घर को देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान दीजिए कि दसम घर को उच्च का गुरु देख रहा है, मंगल देख रहा है। इसलिए आप अपने नौकरी आदि के क्षेत्र में अच्छा खासा आपको सफलता मिलेगा। और अगर आप कोई स्थान परिवर्तन करना चाहती हैं तो यह आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हैं, यह बात आप विशेष ध्यान रखिए कि आपको कुछ स्वार्थी लोग, कुछ लोभी प्रवृत्ति के लोग आपको लोभ देने और आपसे धन ऐंठने का प्रयास करेंगे। वो तरह तरह की बहानाबाजी करके आपको प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे। आपको प्रलोभन में कदापि नहीं फंसना चाहिए। जिस प्रकार से धीरे धीरे जो लाभ आपको मिल रहा है उस लाभ पर आप अपना विश्वास बनाए रखिए। एकाएक उछलने से आपको नुकसान हो सकता है। शुक्र 4 जुलाई 2026 को आप सप्तम घर में जा रहा है। अब चूंकि सप्तम घर में केतु पहले से ही बैठा हुआ है और यहाँ पर शुक्र आ रहा है तो ये कुंभ राशि की उन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो फ्रेंडशिप में हैं या अफेयर में हैं, उनका उनके फ्रेंड से किसी बात पे कहा-सुनी हो सकती है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप अपने मित्र पर किसी तरह का आरोप लगाने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करके ही आरोप लगाएं। क्योंकि शुक्र को केतु बहुत डिस्टर्ब करता है। केतु के सिर नहीं होता है, धड़ होता है। इसलिए अनजाने में कोई बात आपको कोई गैर बतावे तो उस बात की जांच पड़ताल करने के बाद ही आप उस बात को उजागर कीजिए। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप कहीं दूर दराज देश विदेश की यात्रा करना चाहती हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए क्योंकि गुरु आपके विदेश खर्च स्थान को देख रहा है, यात्रा के घर को देख रहा है। तो अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहती हैं तो यह यात्रा आपको पूर्ण सफल रहेगा और जिस उद्देश्य से आप यात्रा करेंगी वो आपका लाभ देगा। गुरु आपके छठे घर में बैठ के आपके धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव को देख रहा है। अगर आप कोई परीक्षा में बार बार इंटरव्यू में फेल हो रही हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है। अब आप इंटरव्यू में इस तरह से सूझबूझ से बातचीत करेंगी, अपने सामने के अधिकारियों से इस तरह की उत्तर देंगी कि वो आपकी बातों से पूरी तरह संतुष्ट नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके घर में धन का आगमन भी होगा और यह धन से आप कोई नया कार्य की योजना भी बनाएंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग किसी शुभ कार्य में लिप्त रहते हैं जिसमें आपका भी उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा। अब क्योंकि बुध बकरी होकर इसी महीने में अपने मिथुन राशि में जा रहा है, यानी कि आपके पंचम घर में, जब बुध पंचम घर में पंचमेश होकर आएगा तो आपके बच्चे अपनी सूझबूझ से, मेहनत से अच्छा कार्य करेंगे, उसका परिणाम भी बड़ा सुखद रहेगा। 16 जुलाई 2026 को सूर्य भगवान आपके छठे घर में रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में आएंगे। यहाँ पर सूर्य भगवान के आने से आपके शत्रुओं का नाश होगा और अगर कोई गुप्त शत्रु भी है
तो वो आपके सामने आने की टिकने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आपने किसी को धन आदि दे रखा है, तो अगर आप धन वापसी की कोशिश करेंगी तो इसमें आपको सफलता मिलेगा। वैसे तो अभी कुंभ राशि की महिलाओं के ऊपर शनि महाराज की साढ़े साती चल रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर शनि महाराज की स्तुति करती हैं, शनिवार के दिन किसी बुजुर्ग परेशान व्यक्ति को आप कुछ ही किसी तरह की सहायता कर देती हैं, तो या आप शनि महाराज के मंदिर में जाकर तेल चढ़ाती हैं, तो इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगा और कोई रुका हुआ कार्य एकाएक पूर्ण होने से, सफल होने से आपको अपार खुशी प्राप्त होगी। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को कुंभ राशि की महिलाओं का आने वाला जुलाई के महीने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी सहेलियों, मित्रों को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।